हाँ जी 10th क्लास बेटा जी हुण आपां करन जा रहे हैं नैक्सट 6.9 थ्योरम दैट इज़ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपां पहलां कर चुके हैं, हुण आपां कन्वर्स करांगे जिवें कि थेल्स दा ते कन्वर्स कीता उसी तरह आपां पाइथागोरस दा कन्वर्स करांगे। स्टेटमेंट नूं रीड करदे हां, प्रॉपरली समझ आ जाना तुहानूं की गिवन है ते की आपां ने प्रूव करना है, राइट। सो स्टेटमेंट है इन अ ट्रीएंगल इफ स्केयर ऑफ वन साइड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ अदर टू साइड। कहते अगर सानू एक ट्रीएंगल दिती है, अगर वो एक साइड का स्केयर दूसरिया दोनों साइड के सम के स्केयर के इक्वल होवे दैन द ऑपोजिट द फर्स्ट साइड दैन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज़ अ राइट एंगल। तो आपने प्रूव करना है कि जोड़ा एंगल बनता आ फर्स्ट साइड के ऑपोजिट हो की होवे राइट एंगल होवे दैट मीनस आपने प्रूव करना कि किहड़ी थ्योरम होवे राइट एंगल थ्योरम होवे, राइट। सो सब तो पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लें, आप राइट एंगल ट्रैंगल ही ड्रॉ करांगे क्योंकि आपने प्रूव कर देना लास्ट से कि जिहड़ा भी आपने एंगल ये ऑपोजिट आऊगा साइड दे वो की होगा 90 डिग्री का होगा, यानी कि राइट एंगल होगा, ठीक है। सो सब तो पहले आप ए बी सी एक राइट एंगल ट्रैंगल जी ड्रॉ कर लें। तो आपने प्रूव की करना सम ऑफ द स्केयर ऑफ वन साइड यानी आप ले लें हाइपोटेन्यूज द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द अदर टू साइड दोनों की आ जाएंगे साढ़े कोल बेस और परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट साइड के ऑपोजिट की आवे कहते परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। सो दैट मीन सानू की बनाना पऊगा हाइपोटेन्यूज। सो फस्ट ऑफ ऑल जी चीज़ गिवन है आप मैंशन कर लें। तो दूसरी चीज़ बेटा जो भी आप कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो सूँ कुछ ना कुछ जो कंस्ट्रक्ट अपने को करना पैंता कि जिद आप कंपेयर करके या रिलेट करके आप प्रूव करते हैं अपना रिजल्ट। सो इत्थे भी आप कंस्ट्रक्ट करांगे, असी की करांगे एक होर जी राइट एंगल ट्रैंगल आ वो आप कंस्ट्रक्ट करांगे। बट याद रखना बेटा जी असी बिल्कुल उमें की जी राइट एंगल ट्रैंगल आ जिन्ना इहदा ए बी आ उन्नी इहदी साइड होनी चाहिए आ, उमें की जी राइट एंगल ट्रैंगल आ वो की करांगे कंस्ट्रक्ट करांगे। यानी कि इनू चलो आप नाम दे दें पी क्यू आर, ठीक है बेटा। जिन्ना साडा बी सी आ उन्ना की होना चाहिए क्यू आर, तो जिन्ना साडा ए बी आ उन्ना की होना चाहिए पी क्यू। तो एंगल क्यू आप इत्थे की लैके चलांगे 90 डिग्री, ताकि किसी ना किसी तरीके तरह दोनों नू सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट जिद्दां भी हो सके असीं प्रूव करके इनू प्रूव करांगे कि एंगल की है 90 डिग्री है, ठीक है। सो फस्ट ऑफ ऑल जी चीज़ गिवन है असीं उहदे ते फोकस करांगे। गिवन की आपां नूं गिवन अ ट्रीएंगल, किहड़ा ट्रीएंगल आपां ने मन्निया ए बी सी, राइट। इन विच आपां नूं की गिवन है कि उन्होंने कहा है कि स्केयर ऑफ वन साइड आप ले लें हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करांगे तो हाइपोटेन्यूज ही आ जाना। इन विच आपको पता हाइपोटेन्यूज की अपने को ए सी, यानी ए सी स्केयर इक्वल कि होगा साडे कोल ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ये चीज़ आपको गिवन है, राइट। तो आपने प्रूव की करना प्रूव आप ये करना कि फर्स्ट साइड के ऑपोजिट जो भी एंगल हो की हो 90 डिग्री। हम फर्स्ट साइड असी ए सी ली है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, ये ऑपोजिट की आ रहा एंगल बी आ रहा। सो आपने प्रूव करना कि एंगल बी की होना चाहिए आ 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। सो वो वास्ते आपने कंस्ट्रक्ट की किया वा कंस्ट्रक्शन आप एक ट्राइएंगल जी है कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइएंगल एट क्यू। राइट एंगल ट्रायंगल किहड़ी लवांगे असी राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट राइट एंगल किन्ने ते बनिया होगा वो क्यू ते। बट नाल दी नाल ये चीज़ याद रखनी है बेटा जी कि आप जो पी क्यू कंस्ट्रक्ट किया वो पी क्यू कि इक्वल हो ए बी दे इक्वल, तो जोड़ा असी क्यू आर कंस्ट्रक्ट किया वो कि इक्वल होना चाहिए बी सी दे इक्वल। ये चीज़ याद रखनी कि असी बिल्कुल वो मैच करता आपने की ड्रॉ किया वा ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। सो हुण आप गल कर देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर की, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर की है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम की होंगी है अप्लाई होंगी है, राइट। सो आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्केयर यानी कि पी आर स्केयर इक्वल कि आना चाहिए परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। ये आप कितों लिखा थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम तो। क्यों? क्योंकि आप जी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है वो कि राइट एंगल ट्रायंगल आ। तो राइट एंगल ट्रायंगल कि अप्लाई होंगी है सॉरी पाइथागोरस थ्योरम कि अप्लाई होंगी है राइट एंगल ट्रायंगल ते। पाइथागोरस थ्योरम दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। क्लीयर बेटा। बट हुण एक चीज़ याद रखो असी जो कंस्ट्रक्ट किया पी क्यू कि इक्वल लिया ए बी दे, क्यू आर कि इक्वल लिया बी सी दे। हुण इत्थे अगर आप पी क्यू की जगह पर
पी आर एज इट रहन दिंने आ, पी क्यू की जगह पर अगर मैं ए बी लिख दिंनी तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो इसी तरह क्यू आर की जगह पर अगर आप लिख दिंने बी सी लिख दिंने कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, बिकॉज असी ये कित्थों लिया बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि असी कंस्ट्रक्ट किया वा कि ये दोनों की ने इक्वल ने। क्लीयर। सो इनू आप दे देने नंबर 1 तो इनू आप की कंसिडर कर देने नंबर 2। सो हुण फ्रॉम 1 एंड 2 तो आप नोटिस करिए, अगर देखो लैफ्ट हैंड साइड पी आर स्केयर, इधर पी आर ही चल रहा साडे कोल, और इधर की आ रहा साडे कोल पी क्यू की जगह पर आपने की लिख दिता ए बी, तो ये जगह पर आपने की लिख दिता बी सी। क्लीयर बेटा जी। तो हुण एक चीज़ देखो, इन्हों दोनों तो नहीं बेटा, बट एक चीज़ देखो जी सानू गिवन आ है ना, इन्हों दोनों तो नहीं, क्योंकि इन्हों दोनों च तो यही सेम आ जाना ना। आप गिवन कंडीशन पर चलते हैं, गिवन की आपानू, बट आपानू गिवन की हैगा कि ए सी स्केयर जोड़ा आ वो इक्वल किदे आ ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर दे। आपानू ये चीज़ की आ गिवन आ कि हुण आप देखो इन्हों की राइट हैंड साइड की आ सेम आ, सो दैट मीनस लैफ्ट हैंड साइड भी की होगी सेम होगी। अगर असीं इनू नंबर 3 दे दिंने आ, सो फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों की अगर लैफ्ट हैंड साइड सेम आ तो राइट हैंड साइड भी बाय डिफॉल्ट की होगी सेम होगी। सो दैट मीनस आप कह सकते हैं पी आर स्केयर इक्वल किदे होगा ए सी स्केयर दे। अगर पी आर इज स्केयर इक्वल आ तो स्केयर ना स्केयर की हो गया कैंसल। सो दैट मीनस आप कह सकते हैं कि पी आर कि इक्वल आ ए सी दे की आ इक्वल आ। ये आपानू 2 ते 3 तो पता चल गया राइट। हुण देखो पी आर ते ए सी आपाने दोनों की प्रूफ कर दिता इक्वल। तो आप किसी ना किसी तरीके नाल अगर इन्हों दोनों ट्रायंगल या सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देने तो आप ईजीली एंगल इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। सो हुण आप की करते हैं लैके चलते हैं दोनों ट्रीएंगल्स नूं, ट्रीएंगल ए बी सी तो दूसरी ट्रीएंगल आप कि ले लें पी क्यू आर। हुण आपां नूं पता बेटा जी कि पी आर ए सी दे इक्वल आ, ये आपां ने प्रूव कर दिता राइट, ये असी प्रूव की आ चीज़। क्लीयर। तो सैकेंड वन आपां नूं बी सी कि इक्वल है, पी आर की गल की, चलो इधर आप क्यू आर की गल कर लेने, क्यू आर कि इक्वल आ बी सी दे, तो पी क्यू कि इक्वल आ बेटा जी ए बी दे। ये दोनों चीज़ों आपां कित्थों पता चलियां बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप ये कंस्ट्रक्ट किया कि ये दोनों साइड्स की ने इक्वल ने। हुण देखो जरा दोनों साइड्स की ने इक्वल ने, अगर तो रेशो सेम आ जाती तो आप कह सकते सी सिमिलर आ, बट हुण तीनों साइड की की सेम आ गई लेंथ। सो आप कह सकते हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि अगर रेशो सेम आ जाती तो आप सिमिलर कह देना सी, बट हुण तीनों साइड्स ही इक्वल आ गई ने। सो दैट मीनस ये की ने कॉन्ग्रुएंट ने। क्लीयर। हुण अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ने तो इन्हां दा हर एक कॉरस्पोंडिंग एंगल भी की होगा इक्वल। सो दैट मीनस बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट ने देयरफॉर एंगल जिहड़ा क्यू आ इक्वल किहदे होगा एंगल बी दे। ते एंगल क्यू असी कितना मन के चले आ राइट एंगल मन के चले असी क्यू ते। सो आप इत्थे लिख भी लैंने एंगल क्यू दे इक्वल मन्निया आपने 90 दे, क्योंकि आप कंस्ट्रक्ट ही किया सीगा। सो एंगल क्यू कितना 90। सो दैट मीन साडा एंगल बी भी की आ जाऊगा 90। हैंस यही आपने की करना सी प्रूव करना सी। रिजल्ट इज प्रूव्ड। क्लीयर बेटा जी, बहुत ही ईजी सी थ्योरम। बस ध्यान रखना कि आपने उमें दी एक होर ट्रायंगल जी कंस्ट्रक्ट कर लैनी है, दैन आपने पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल ते अप्लाई किया, बट जो रिजल्ट गिवन सीगा उन्होंने तो इनू कंपेयर करांगे तो पी आर ए सी दे इक्वल आ गया, पी आर ऑलरेडी ए सी दे इक्वल अपना प्रूव कर दिता है, तो बी सी क्यू आर दे इक्वल सी, ए बी पी क्यू दे इक्वल सी। सो दैट मीनस एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के नाल दोनों ट्रायंगल्स की हो गई कॉन्ग्रुएंट होणगियां, तो उन्होंने हर एक कॉरस्पोंडिंग पार्ट की होगा इक्वल। सो इत्थे आप रीजन भी दे सकते हैं बाय सी पी सी टी, यानी कि कॉरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लीयर बेटा।